एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो हो। बच्चों, आज मैं आपको टिश्यू डिस्कस करूंगा। बेटा, ये क्लास 9th और क्लास 11th में बायोलॉजी में पढ़ते हैं इस टॉपिक को हम लोग, और क्लास 9th 11th दोनों में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बेटा, तो टिश्यू एक बहुत अच्छा टॉपिक है। पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, टिश्यू होता क्या है ये समझिए पहले। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर या डिसिमिलर सेल्स विच परफॉर्म कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। समझ में आ गया होगा। एक ग्रुप है सेल्स का, जो सिमिलर सेल्स भी हो सकती हैं या डिसिमिलर सेल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसी सेल्स हैं। थोड़ा सा यहाँ बना के दिखा देता हूँ उन सेल्स को कि किस तरह की सेल्स का ग्रुप हो सकता है पॉसिबल। जैसे देखिए, मैं सिमिलर टाइप की सेल दिखाऊंगा बना के आपको। ये देखिए, यहाँ पर सिमिलर टाइप की सेल्स बना रहा हूँ। ये दिख रही हैं आपको, लगभग सारी सेल्स एक सी दिख रही हैं। ये सिमिलर सेल्स का ग्रुप है, सिमिलर। ठीक है, और ये डिसिमिलर सेल्स बना रहा हूँ। ये थोड़ी ऊपर नीचे छोटी बड़ी सेल किसी भी और शेप में हो सकती हैं, अलग अलग शेप एंड साइज़ में। ऐसे सेल्स का स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ, ये सिमिलर सेल्स थी बेटा, और ये डिसिमिलर सेल्स होंगे, डिसिमिलर सेल्स। तो हमने देखा एक ग्रुप हमको तो ऐसा दिख रहा है जिसमें बहुत सारी अलग अलग शेप एंड साइज़ की सेल दिखाई दे रही हैं। एक ग्रुप हमको सेल का ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें सभी सेल सिमिलर टाइप की दिखाई दे रही हैं। तो हम ये बोल सकते हैं द ग्रुप ऑफ सिमिलर या डिसिमिलर सेल, ये लिखा है द ग्रुप ऑफ सिमिलर या डिसिमिलर सेल विच परफॉर्म कॉमन ओरिजिन, यानी इन सभी सेल्स की ओरिजिन कॉमन है, एक साथ ओरिजिन हुई हो, एंड कॉमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। द ग्रुप ऑफ सिमिलर डिसिमिलर सेल विच हैविंग कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। तो ये तो टिश्यू की डेफिनेशन हो गई, यानी सिमिलर या डिसिमिलर सेल का ग्रुप होगा जिसमें तीन चीज़ें कॉमन होंगी, एक तो उसकी ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक, अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू। अब इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू में क्या चीज़ हमें बताना, इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू में बताना हम, क्योंकि होता क्या है इसमें। इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू हमें कोई बताना है कि आखिर होता क्या है। ये देखें ध्यान से, यहाँ पे एक बात बता रहे हैं हम आपको। इट causes the division of labor in multicellular organism। पहला इंपॉर्टेंस हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये डिवीजन ऑफ लेबर शो करेगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्यों, उसकी वजह देख लीजिए आगे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना क्या शो करेंगे, वो कैसे कोई भी सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। कोई भी एक मतलब बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल है, वो किसी काम को परफॉर्म कर रहा है। फिर पता चला कई सेल इकट्ठी हो गई, उनमें हर सेल में वो काम बटा थोड़ा थोड़ा, तो क्या हो जाता है, ये कह रहे हैं इट डिक्रीज द वर्कलोड ऑन द इंडिविजुअल सेल। अगर सिंगल सेल के लिए अगर बात करेंगे तो वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये कॉजेज द डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर सेल, इट ऑलवेज डिक्रीज द वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल। अगर सिंगल सेल की बात करूँगा तो ये क्या होता है, वर्कलोड इसमें डिवाइड करेंगी। यानी एक ग्रुप है पूरा सेल, ये मिलके कोई एक कॉमन फंक्शन कर रहा है, कोई फंक्शन कर रहा है, अगर उसकी एक सेल वर्कलोड देखें तो थोड़ा वो कम हो जाता है। ठीक है, इट लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, जब कई सेल इकट्ठी होती हैं तो टिश्यू बनता है। जैसे मैंने देखा है, ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, सब बहुत सारी सेल इकट्ठी हुई, एक टिश्यू बन गया। तो सेल इकट्ठी हुई, एक टिश्यू, और टिश्यू इकट्ठे होकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन आपस में जुड़कर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और कई ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़कर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो एक सिस्टम बना के दिखाया गया है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनता है। कई सेल आपस में जुड़कर एक टिश्यू, कई टिश्यू आपस में जुड़कर एक ऑर्गन, कई ऑर्गन आपस में जुड़कर एक ऑर्गन सिस्टम, कई ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़कर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग। अब बात करूंगा मैं प्लांट टिश्यू की। एक्चुअली टिश्यू दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, दोनों की तरह। बात सबसे पहले किसकी हो रही है, प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू आर टू टाइप्स, नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और नंबर 2 परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, ध्यान रखें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम बता दें पहले, ये वर्ड आया कहाँ से है, इसकी ओरिजिन बताएंगे, पहले थोड़ा आइडिया दे दें। ये 3 पार्ट्स में बांटा गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी एक डायग्राम बना के डिस्कस करेंगे। एक एपिकल मेरिस्टम होता है बेटा, एक लेटरल मेरिस्टम, एक इंटरकैलरी मेरिस्टम। अभी एक डायग्राम यह जगह है, यह बनाएंगे, समझ में आएगा आपके। एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहले थोड़ा ये वर्ड यहाँ लिखा है, इसको डिस्कस कर दूँ तभी ज़्यादा अच्छा समझ में आपको आ पाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये मैंने हेडिंग डाल दी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये टर्म आया कहाँ से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वर्ड आया कहाँ से। ये मेरिस्टेमेटिक वर्ड आया, एक टर्म है मेरिस्टम से, टर्म मेरिस्टम, जिसका मतलब होता है, ये वर्ड लिया कहाँ से गया, मेरिस्टोस नाम के एक वर्ड से,
जो कौन सी भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो ये मैंने यहाँ लिखा है, मेंशन करा है, द टर्म मेरिस्टम डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस, यानी जो मेरिस्टमेटिक वर्ड जो है ना, इसे मेरिस्टमेटिक मत पढ़िए पूरा, अभी आप इतना पढ़िए, इतना हिस्सा है केवल ये, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगा मेरिस्टम। तो ये मेरिस्टम वर्ड कहाँ से आया, द टर्म मेरिस्टम ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस। तो मेरिस्टोस से लिया गया है, ग्रीक भाषा के एक वर्ड मेरिस्टोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू डिवाइड, यानी द टर्म मेरिस्टम ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस विच मीन्स टू डिवाइड, यानी सेल डिवाइड करेंगी, यानी ये उन सेल्स का ग्रुप है जिनमें या तो डिवीज़न हो चुका है या डिवीज़न हो रहा है या आगे चलकर डिवीज़न होगा। तो जो सेल डिवाइड होती रहती हैं वो मेरिस्टमेटिक कहलाती हैं, क्योंकि इतना वर्ड आपको जो मेरिस्टम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है मेरिस्टोस, वहाँ से लिया गया, जिसका मतलब होता है टू डिवाइड। जो सेल डिवाइड करेंगी वो मेरिस्टमेटिक, ये वो सेल होती है जिनमें या तो डिवीज़न हो चुका है या हो रहा है या आगे चलकर होता है। अकरेंस, पहले बताना ये टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं। दीज टिश्यू ग्रोइंग, कहाँ मिलेंगे आपको देखने को, दीज टिश्यू आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स। प्लांट के ग्रोइंग रीजन कौन कौन से होते हैं, जैसे रूट्स में, शूट्स में दिखाई देंगे। मान लो ये प्लांट का शूट रीजन है सबसे ऊपर का, तो यहाँ ये टिश्यू मौजूद होंगे, रूट रीजन में नीचे मौजूद होंगे। तो जहाँ ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की, वहाँ पर ये दिखाई देंगे ग्रोइंग रीजन पे। तो डिश टिश्यू की अकरेंस कहाँ होती है बेटा, ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट लाइक रूट्स एंड शूट एटसेट्रा। शेप कैसा होता है, शेप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का शेप में ये कैसे दिखाई देंगे, भी डायग्राम बना के दिखाऊंगा। दे मे बी स्फेरिकल, मे बी ओवल, या रेक्टेंगुलर होती हैं या पॉलीगोनल होती हैं, किसी भी शेप में हो सकती हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा शेप बना के दिखा दूँ। ये सेल्स हमको कुछ ऐसी दिखाई देंगी, ये राउंडेड भी हो सकती हैं, स्फेरिकल मैंने बोला था आपको, ठीक है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं। तो मैं एक इस तरह का स्फेरिकल सेल्स का एक ग्रुप बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से बेटा। इसमें एक चीज़ क्या होता है, ये बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना, ये दीज आर कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। ये बीच में एक सेल ये है, एक सेल ये, इनके बीच के स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और यहाँ इन सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ सब्सटेंस आके जमा हो गया है, जिसकी वजह से इसमें पाए जाने वाले इंटरसेलुलर स्पेस बेटा पूरी तरह बंद हो गए हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक करके डिस्कस करूँगा। पहला कैरेक्टर बताने जा रहा हूँ इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। पहला कैरेक्टर क्या है, दीज सेल्स आर लिविंग। पहला पॉइंट तो हमारा ये सेल्स लिविंग होती हैं, ठीक है, लिविंग सेल है। दूसरा पॉइंट, दीज सेल है वेल डेवलप प्रोटोप्लाज्म। देखिए इनमें वेल डेवलप प्रोटोप्लाज्म होता है। कैसे बताऊंगा ये वेल डेवलप प्रोटोप्लाज्म होगा, ईच सेल हैविंग अ न्यूक्लियस एंड अ साइटोप्लाज्म आल्सो। ये मैंने एक में बना के दिखा दिया, ऐसा सभी सेल्स में होगा जितनी सेल्स हैं। तो ये तो बेटा हमारा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, किसी भी सेल में पाए जाने वाला न्यूक्लियस। और ये जो लिक्विड दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये सब ये साइटोप्लाज्म है बेटा, ठीक है, साइटोप्लाज्म। मैं पहले भी बात आपको कई बार बता चुका हूँ कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ज़रा गौर करिए, यहाँ यही पॉइंट यूज़ किया गया है। दीज सेल्स आर लिविंग, ये सेल्स लिविंग है, पहला पॉइंट। दीज सेल है वेल डेवलप प्रोटोप्लाज्म, इन सेल में वेल डेवलप प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। इट मीन्स न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाया जाता है बेटा। अब ये सेल और कैसे दिखाई देती है, इनके बारे में देख लें। द सेल वॉल इज थिन, इन सेल्स की सेल वॉल थिन भी होती है, इलास्टिक होती है, और इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज नाम के सब्सटेंस की बनी होती है। तो ये जो सेल वॉल दिखाई दे रही है, ये सेल वॉल, बाहर की वॉल दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। तो सेल वॉल कैसी है बेटा इसकी, इन सेल की सेल वॉल थिन है, इलास्टिक है और सेलुलोज की बनी है, ठीक है। अब बात आती है इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी इन सेल्स के जो बीच में स्पेस थे, जगहें थी, उनको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। इन सेल्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ये लिख दिया एब्सेंट। दीज इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट्स। कभी कभी देखा जाता है इन सेल्स में, जनरली देखा जाता है तो वैक्यूल्स आर एब्सेंट, जनरली वैक्यूल एब्सेंट होती है सेल के अंदर। इफ प्रेजेंट अगर होंगी तो दे आर स्मॉलर इन साइज। पहली बात तो इन सेल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट होती हैं, इफ प्रेजेंट अगर हैं तो बहुत स्मॉलर इन साइज की होंगी, ठीक है। दिस सेल डज नॉट स्टोर, एक पॉइंट और लिख दिया है, दिस सेल डज नॉट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। ये सेल किसी भी तरह के रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर नहीं करती। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पूरा डिस्कस कर दिया, ठीक है। ये वर्ड मेरिस्टेमेटिक आया कहाँ से, ग्रीक भाषा का एक वर्ड है मेरिस्टोस, यहाँ से लिया गया, जिसका मतलब डिवाइड है, यानी ये जो सेल डिवीज़न करती रहती है उनका एक ग्रुप होता है। ये कहाँ मिलता है हमको, ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट लाइक रूट एंड शूट में मिलता है। ये शेप में स्फेरिकल, ओवल, रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल कई शेप में हो सकती हैं।
ये लिविंग सेल है, इनमें वेल डेवलप प्रोटोप्लाज्म है बेटा, इनकी सेल वॉल थिन है, इलास्टिक है और सेलुलोज की बनी है। इंटरसेलुलर स्पेसिस में एब्सेंट है, वैक्यूल जनरली इनमें एब्सेंट है। इफ प्रेजेंट तो दे आर स्मॉलर इन साइज, और इसमें रिजर्व मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, स्टोर नहीं रहता। अब आती है बात दूसरी, यहाँ जो हमारा क्लासिफिकेशन दिखाई दे रहा है, प्लांट टिश्यू को हम दो पार्ट में बांट रहे थे, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। अभी हमने पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिस्कस किया। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप पहले बताएंगे। हाउ मेनी टाइप्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड इन प्लांट्स। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम यहाँ क्लासीफाई कर रहे हैं बेटा, द क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, अगर मैं बात करूँ क्लास 11th के स्टैंडर्ड की पहले, तो मैं दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँगा। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मतलब ये सेल की ओरिजिन कैसे हुई, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस बेस पे बांट सकते हैं। और दूसरा ऐसे बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेस पे इसको डिवाइड करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं और पोजीशन के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेकिन क्लास 9th की बात होगी तो हमारी बुक में 9th क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ही समझाया गया, तो हम उसी को पहले डिस्कस करेंगे। 9th वाले बच्चों के लिए ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ये वाला पोर्शन ज़्यादा ध्यान से समझने का है। तो अभी मैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने पार्ट में बांटा गया, प्लांट के अंदर उसकी पोजीशन कहाँ होती है, उस बेस पे कितने पार्ट में बांटा गया, तो मैं आपको बता दूं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ये लिखा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 कैटेगरी में बांटा गया। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टम, नंबर 2 लेटरल मेरिस्टम, नंबर 3 इंटरकैलारी मेरिस्टम। ये हेडिंग पड़ी हुई है, एपिकल, इंटरकैलारी और लेटरल मेरिस्टम। एक डायग्राम यहाँ बनाएंगे, उसके बेस पर हम इसको पूरा अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग एक डायग्राम मेंशन कर रहे हैं बच्चे, ऐसे करके एक डायग्राम मेंशन करेंगे, ऐसे ऐसे एक डायग्राम मेंशन करेंगे, ऐसे। इस तरह का एक डायग्राम मेंशन करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से एक डायग्राम मेंशन करेंगे। इसमें हम पोजीशन दिखाने वाले हैं, कहाँ कहाँ ये टिश्यू हमको दिखाई देंगे प्लांट्स के अंदर, ठीक है बेटा। तो देख सकते हैं इसको थोड़ा सा आगे चलो देखते हैं, इसमें इसका नाम लिख देते हैं। पहले पोजीशन दिखा दें कहाँ कहाँ ये मौजूद हैं। ये वाला पोर्शन देखें ज़रा, यहाँ पर आपको ये सबसे ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ हम इसको देखेंगे, ये वाला पार्ट जो सबसे ऊपर टिप दिखाई दे रही है, डेट इज कॉल्ड एपेक्स। ये प्लांट का एपेक्स वाला पोर्शन होता है, सबसे ऊपर का टिप वाला पोर्शन, जिसको हम एपेक्स कहते हैं बेटा, ठीक है। और ये टिश्यू जो यहाँ से यहाँ तक हमको दिखाई दे रहा है, इसको एपिकल मेरिस्टम बोला जा रहा है, एपिकल मेरिस्टम, ये ध्यान करिएगा। और जो यहाँ टिश्यू हमको जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, दिस टिश्यू लाइक दिस, ऐसे करके ये वाले टिश्यूज़ हमको दिखाई दे रहे हैं जगह जगह यहाँ, ठीक है। और भी टिश्यूज़ हमको दिखाई देंगे ऐसे, ये जगह जगह ये टिश्यूज़ हमको दिखाई दे रहे हैं जगह जगह, ठीक। ऐसे टिश्यूज़ हमको जगह जगह दिखाई देते हैं। इनको हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं ये देख लें ध्यान से। ये वाला हिस्सा इंटरकैलारी मेरिस्टम कहलाता है हमारा, इंटरकैलारी मेरिस्टम, ठीक है। ये बेटा इस इंटरकैलारी मेरिस्टम है। और इसके अंदर यहाँ पर हम दिखाएं, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पर ये लगे होते हैं लेटरल मेरिस्टम, साइड से लगे होते हैं, ये लेटरल साइड में लगे होते हैं लेटरल मेरिस्टम, ये लेटरल मेरिस्टम। तो 3 टाइप के टिश्यू तो मैंने दिखा दिया। ये पूरा प्लांट स्टेम है, ये ऊपर का हिस्सा इसका शूट होगा, दिस इज कॉल्ड स्टेम, ठीक। ये इसमें नोट्स वाले हिस्से हैं, नोट्स, दिस एरिया नोट्स, ये एरिया दिखाई दे रहा है, दीज आर नोट्स, जगह जगह हमको दिखाई देते हैं नोट्स, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किया अभी वाला, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ये लिखा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिराइव इनटू इन द एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलारी मेरिस्टम और
लेटरल मेरिस्टम। इन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान करेंगे। अभी सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये है एपिकल मेरिस्टम, कहाँ मौजूद है? टिप वाले पार्ट पर मौजूद है। तो जैसे ही हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टम तो लिखेंगे इट इज़ प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द प्लांट की यानी रूट या शूट के। जैसे मैं प्लांट की बात करूं तो सबसे ऊपर इसका शूट है और नीचे ये इसका रूट दिखाई दे रहा, तो ये यहाँ टिप पर मौजूद होंगे रूट की, और शूट के ऊपर टिप पर मौजूद होंगे। तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो पॉइंट लिखेंगे इट इज़ प्रेजेंट एट द, ठीक है, एट द एपेक्स ऑफ द प्लांट, यानी रूट एंड शूट के एपेक्स में मौजूद होंगे। दे ऑलवेज इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। जब टिश्यू यहाँ मौजूद है तो ये ऐसे ही इंक्रीज करेंगे, ऐसे ही लेंथ ऊपर को बढ़ाएंगे, और रूट की लेंथ जो होंगी वो नीचे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्लांट की लेंथ इंक्रीज करते हैं, ध्यान रखना। तो एपिकल मेरिस्टम विच आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द प्लांट, दोनों जगह होंगे रूट एंड शूट के, ठीक है। और दे ऑलवेज इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की लेंथ बढ़ाते हैं। तो रूट और शूट के एपेक्स पर होते हैं और प्लांट की लेंथ बढ़ाते हैं। ये इनका काम होता है कि इनका एपिकल मेरिस्टम का। अब हम दूसरी बात करेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम की। एक थोड़ा सा डायग्राम अलग बना के समझा दूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए इस तरह से, जैसे शुगर केन का एग्जाम्पल ले लूँ, शुगर केन, मेज़ या और कोई भी प्लांट ले सकता हूँ, उसमें जगह जगह आप देख सकते हैं ये नोड इंटर नोड आपको दिखाई देंगे प्लांट के अंदर स्टेम में। ऐसे ये जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है दिस एरिया, दिस इज़ कॉल्ड नोड, इसको हम बोलते हैं नोड। जैसे एक नोड ये है, एक नोड ये है, इन दोनों नोड के जो बीच की जगह होती है ना, बीच में दो नोड के बीच की, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन 2 नोड्स इज नोन एज इंटर नोड। ये इंटर नोड कहलाता है, ठीक है बेटा। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम दिखाई तो हमको दे रहे हैं यहाँ, लेकिन एक्चुअली 2 नोड के बीच की जगह होती है। तो व्हाट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम? दिस मेरिस्टम, ये क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ इसके बारे में लिख रहा है, दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स या बिटवीन द इंटर नोड्स। चाहे हम लिख सकते हैं बेस ऑफ द लीव्स, लीव के बेस पर मौजूद होते हैं। दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स, लीव के बेस पर मौजूद होते हैं, लीव के बेस पर मौजूद होते हैं। देखिए इस तरह से लीव के बेस पर मौजूद होते हैं, या ऐसे कर लीजिए 2 नोड के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। दीज मेरिस्टम आर प्रेजेंट बिटवीन द 2 नोड्स, दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम का एक ही काम होता है, ये जो इंटरनोड होता है ना, इसकी लेंथ बढ़ाते हैं। तो जितने भी इंटरनोड होंगे किसी स्टेम में, सभी की लेंथ बढ़ेगी बराबर से, तो ओवरऑल प्लांट की लेंथ भी बढ़ेगी। अगर मान लीजिए किसी प्लांट में, किसी स्टेम में 10 इंटरनोड्स हैं, 10 इंटरनोड्स हैं, और सभी इंटरनोड 1-1 इंच बढ़ जाती हैं, तो ओवरऑल पूरे प्लांट की लंबाई जो होती है वो 10 इंच बढ़ जाती है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो आपने देखा 2 के फंक्शन हमको पता चल गए। एपिकल मेरिस्टम दे आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द प्लांट, दे ऑलवेज इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की लेंथ बढ़ा रहे हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम दे आर प्रेजेंट एट द इंटरनोडल रीजन, इंटरनोड वाले हिस्से में पाए जाते हैं या लीव के बेस पे पाए जाते हैं। दे ऑलवेज इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड, और इंटरनोड की लेंथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटा। और तीसरे टाइप के होते हैं लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो होते हैं ना, चारों तरफ से ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो ये लेटरल साइड में पाए जाते हैं प्लांट के, और ये प्लांट की गर्थ या उसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं। तो हमने नीचे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए तीनों के बारे में हमने बता रखा है। एपिकल मेरिस्टम मैंने क्या बोला था, दे आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के एपेक्स पे पाए जाते हैं, चाहे वो रूट के या शूट एपेक्स पर। दे ऑलवेज इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करना है। तो इसका फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, एपिकल मेरिस्टम के एपेक्स से मौजूद है और लेंथ बढ़ा रहे हैं, ठीक। अब इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में बताऊंगा। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ या इंटरनोड्स, इंटरनोडल रीजन पर मौजूद होते हैं। दे ऑलवेज इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटरनोड, इंटरनोड की लेंथ बढ़ाएंगे, इंटरनोड की लंबाई बढ़ाएंगे। तीसरे है हमारे लेटरल मेरिस्टम, दे आर प्रेजेंट बीनीथ द बार्क, पहले तो ये बार्क के नीचे होते हैं। दूसरी चीज़, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ कैम्बियम, ये कैम्बियम के बने होते हैं, कैम्बियम ही लेटरल मेरिस्टम होती है, ध्यान रखिएगा। तो दिस टिश्यू मेड अप ऑफ कैम्बियम विच डिवाइड एंड फॉर्म द सेकेंडरी मेरिस्टम, जो बाद में सेकेंडरी मेरिस्टम भी बनाती है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट इंक्रीज द गर्थ, गर्थ का मतलब थिकनेस, किसकी? रूट या स्टेम, रूट या स्टेम की थिकनेस बढ़ाएंगे। तो तीनों का काम आपको पता चलना चाहिए। एपिकल मेरिस्टम प्लांट की लेंथ बढ़ा रहे हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्लांट इंटरनोड की लंबाई बढ़ा रहे हैं, और लेटरल मेरिस्टम प्लांट की थिकनेस बढ़ा रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लांट की लेंथ कौन बढ़ाता है? एपिकल मेरिस्टम। थिकनेस कौन बढ़ाता है? गर्थ कौन बढ़ाता है? वो लेटरल मेरिस्टम। तो ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू को डिस्क्राइब किया, जो 3 तरह के थे, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, ठीक। अब क्लास 11 वाले बच्चे क्या करेंगे? 9th वालों के लिए तो केवल इतना ही लिखना है, ये चीज़ आपको याद आना चाहिए बेटा। 9th क्लास के बच्चों के लिए, क्लास 11 वाले बच्चों के लिए टिश्यू में ये दोनों हमें पढ़ना है। एक तो हमने डिस्कस कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, 3 टाइप के हैं, बता दिया। अब एक और तरीका होता है इनको डिवाइड करने का,
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ये क्लास 11 के लिए है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट दिस टिश्यू डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज, प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। अब जरा ध्यान से देखिएगा, प्रोमेरिस्टम क्या होते हैं? दीज मेरिस्टम आर प्रेजेंट रूट एंड द शूट टिप ऑफ द प्लांट, प्लांट की रूट की और शूट की टिप पे, शूट प्लांट का ऊपरी पार्ट और रूट प्लांट का निचला पार्ट। तो प्रोमेरिस्टम किसके बेस पे बांटा गया? ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेस पे, पहला प्रोमेरिस्टम, दूसरा प्राइमरी, तीसरा सेकेंडरी मेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम आर दोज दे आर प्रेजेंट एट द रूट एंड शूट टिप, रूट और शूट टिप पे पाए जाते हैं प्लांट की, ध्यान रखिएगा। प्रोमेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम क्या होते हैं बेटा? ध्यान से देख लो, दीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये प्लांट में, जब प्लांट में एम्ब्रियो बन रहा होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस समय डेवलप हो जाते हैं प्लांट के अंदर। तो प्राइमरी मेरिस्टम, दीज मेरिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, और ये जीवन भर पौधे के अंदर मौजूद रहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी मेरिस्टम वो जो प्लांट में एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनेंगे और जीवन भर पौधे के अंदर रहेंगे, ये ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टम देखें, दे ओरिजिनेट एज न्यू मेरिस्टम, ये न्यू मेरिस्टम की तरह ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू में से डेवलप होते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी मेरिस्टम का फॉर्मेशन एक्चुअली परमानेंट टिश्यू से हो रहा है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यू मेरिस्टम फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू। तो जनरली परमानेंट टिश्यू एक बार बन जाए, देखिए होता क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो हैं जो सेल डिवाइड कर रही हैं, और सब सेल जब सेल डिवाइड करना बंद कर देती हैं एक समय पर, तो फिर वो परमानेंट टिश्यू बदल जाती हैं। जनरली परमानेंट टिश्यू में डिवीजन नहीं होते, ठीक है, लेकिन परमानेंट टिश्यू बाद में अगर डिवाइड हो जाए तो वो सेकेंडरी मेरिस्टम बनाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। जैसे मैंने यहाँ समझाया, प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट में बांटा था, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो हमने मेरिस्टेमेटिक के दोनों टाइप में कैसे डिवाइड करते हैं ये डिस्कस कर दिया बेटा। अब परमानेंट टिश्यू को थोड़ा सा हिंट बता रहे हैं, बाकी परमानेंट टिश्यू को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ा हिंट देते हैं सिर्फ। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये 2 तरह के, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स, 2 तरह के होते हैं बेटा। सिंपल वाले जो होते हैं ये होमोजीनस सेल से मिलकर बने होते हैं, इसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो जाइलम और फिलोम होते हैं। जाइलम 4 तरह की सेल से मिलकर बनता है, जैसे ट्रैकीट, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फिलोम भी 4 तरह की सेल से मिलकर बनता है, इसमें सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फिलोम पैरेन्काइमा, फिलोम फाइबर होते हैं। तो ये परमानेंट टिश्यू का पूरा मैंने यहाँ एक फ्लो चार्ट में दिखाया है, लेकिन इस पूरे परमानेंट टिश्यू के लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपका जो आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेनली टॉपिक था, ये आपकी समझ में आया होगा बेटा। अगर ये मेरा टॉपिक आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।